हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। इस पर बात नहीं करेंगे, कुछ इसी के आसपास कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग आज पेपर देकर आए होंगे। देखिए, मैंने पेपर देखा तो मुझे ये नहीं लगा कि पेपर बहुत टफ है। ऑल्दो टफ था, उसके पीछे के रीजंस थे, लेकिन पेपर को टफ से ज़्यादा अजीबो गरीब तरीके से बनाया गया है। काफ़ी ऊट पटांग तरीके से करा है, कुछ भी दिया हुआ है। इतनी डेट्स कौन देता है भाई? मतलब क्या रीज़न है? मतलब कोई भी अगर हम चीज़ ज़िंदगी में करते हैं तो वो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे हमारी कुछ लर्निंग्स होनी चाहिए जो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। यहाँ पर फैक्ट्स तुम पूछ लो भैया, वो काम आ जाएंगे। डेट्स डेट्स किस काम आएंगी? वो भी किसी कोई महत्वपूर्ण डेट हो तब भी। मतलब क्या इसके पीछे उनका लॉजिक था, ये तो मुझे समझ नहीं आया। जैसे मैंने भी इतने सारे प्रीलिम्स दिए हैं, आप लोगों को पता है, क्वालिफाई भी किए हैं भगवान की दया से, तो जो पैटर्न रहता है थोड़ा बहुत चेंज तो हर बार आता है। इस बार इन्होंने ऐसे कर दिया। क्यों किया? एक तो इन्होंने इतनी सारी डेट्स देकर इतने सारे फैक्ट्स को कॉम्प्लिकेट कर दिया डेट्स के चक्कर में। देन दूसरी चीज़ आती है, इन्होंने पेपर को बहुत लेंदी कर दिया, जिसकी वजह से जहाँ पर इंसान अटेम्प्ट कर सकता था, क्वेश्चन समझ सकता था, सोच सकता था, वो उससे चीज़ें मिस हो गई। तो परिणामतः क्या हुआ है कि काफ़ी लोगों को पेपर टफ लग रहा है। ठीक है, और पेपर टफ है भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हल्का था, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेपर टफ हो गया है। तो फिलहाल की दिशा में आपको क्या करने की ज़रूरत है? पहले तो एक सीख लेने की ज़रूरत है, जो आगे करेंगे प्रिपरेशन, कि हमें हर चीज़ में होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। चाहे जितना ऊट पटांग टेढ़ा मेढ़ा अजीबो गरीब पेपर दे दें, लेकिन हमने अगर होलिस्टिक प्रिपरेशन करी होगी तो कुछ क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट करके, क्योंकि अब उनको भी क्वेश्चंस कुछ तो ऐसे बनाने हैं ना कि सब आप ना कर लें। ठीक है, तो कुछ ऊट पटांग क्वेश्चंस को सबको हटाकर आप इतना कर लेंगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक, क्योंकि जैसे आप सिर्फ हम एनवायरमेंट में क्या क्या पढ़ ले, आर्ट्स पढ़ ले भाई, ये हमेशा पूछे जाते हैं। पूछा क्या उन्होंने? डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। साइंस में केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं, और ऊपर से फॉर्मूलाज पूछ लिए। जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा सीसैट का पेपर देख रही हूँ क्या मैं। फिर कंप्यूटर ले आए, तो मतलब काफ़ी ही ज़्यादा अजीबो गरीब था। राइट, तो कुल मिलाकर लेसन ये है कि होलिस्टिक प्रिपरेशन ही आपको सफलता दिला पाएगी। शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। पीवाईक्यूज जो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, पीवाईक्यू से ये कर लो वो कर लो, तो अब वो काफ़ी बदलाव आ गया है। तो अब आगे आने वाले दिनों में पीवाईक्यूज से आप देखेंगे चीज़ों को, लेकिन प्रिपरेशन आपको किताबों को उठाकर होलिस्टिकली करनी पड़ेगी। राइट, और अगली और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करे हैं, सोए नहीं हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, 2 दिन रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए। आपका पेपर चाहे जैसा भी गया हो, लेंदी हो, टफ हो, इजी हो, जैसा भी आपको लगा, उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर कर आराम दीजिए। थोड़ा सा ये सोच लीजिए कि आपने इतनी मेहनत करी है तो आप भी रिलैक्सेशन डिज़र्व करते हैं। ठीक है, 2 दिन में आ जाएगी ऑफिशियल आंसर की, 2 या 3 दिन में, तब मिला लीजिएगा। तब तक थोड़ा सा आप रिलैक्स रहेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ आपको मेंस के लिए पढ़ना होगा या फिर प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होगा, तो आप बेटर तरीके से री एनर्जाइज होकर चीज़ों को कर सकेंगे। बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।